Hello everyone, Assalamu alaikum. In this video, we will learn how to determine a spring stiffness or a spring constant. अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है जिसकी आप स्टफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर करना चाहते हैं तो उसके प्रोसीजर को आज हम सीखेंगे। आपको पता है कि स्प्रिंग जो है वो एक इलास्टिक बॉडी है और जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है और लोड या फोर्स जो है वो रिमूव करने के बाद स्प्रिंग जो है अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाता है। स्प्रिंग जो है इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, डिफरेंट स्प्रिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, ये वेरी भी हो सकते हैं और इसकी जो कॉइल है उसकी थिकनेस भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो जितना मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा होगी उसकी उतनी इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगी। स्प्रिंग का जो बेसिक मकसद है वो है एनर्जी को स्टोर करना। जब इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और ज़रूरत के वक्त उसी एनर्जी को हम फिर यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलास्टिक एनर्जी कहते हैं या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के लिहाज से हम स्प्रिंग को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला जो है वो एक्सटेंशन स्प्रिंग है, दूसरा कंप्रेसिव स्प्रिंग और तीसरा टॉर्शनल स्प्रिंग। कंप्रेसिव स्प्रिंग में जो टर्न्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं और उस पर हम एक टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, जबकि कंप्रेसिव स्प्रिंग में जो टर्न्स होते हैं उसके अंदर स्पेस होती है और उस पर हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह। और जो टॉर्शनल स्प्रिंग होती है उसमें हम रोटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें टॉर्जन के फॉर्म में उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो अभी हम सीखेंगे कि इसकी स्टफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। प्रोसीजर ये होगा कि हम स्प्रिंग को इस इक्विपमेंट में होल्ड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे वेट अप्लाई करेंगे। वेट अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा हो जाएगी। वही एक्सटेंशन इस पॉइंटर की मदद से हम इस लीनियर स्केल में मेजर करेंगे। यहाँ से हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी, फोर्स हमें नॉन होगा। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम फार्मूले में स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें दो टाइप्स के स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये कंप्रेसिव स्प्रिंग है और ये एक्सटेंशन स्प्रिंग है। तो इस इक्विपमेंट में हम दोनों टाइप की स्प्रिंग कांस्टेंट्स मालूम कर सकते हैं। अगर ये पिन लगा हुआ है तो हम एक्सटेंशन स्प्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। अगर इस पिन को मैं रिमूव करूँ इस तरह तो फिर हम कंप्रेसिव स्प्रिंग यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक्सटेंशन स्प्रिंग पे रीडिंग लेंगे और उसके बाद फिर हम कंप्रेसिव स्प्रिंग पे रीडिंग लेंगे। तो अभी जब मैं लोड अप्लाई करूँगा तो एक्सटेंशन स्प्रिंग में जो है इलांगेशन आएगी। या ये वेट हैंगर है, इस पर हम वेट अप्लाई करेंगे और ये इसका पॉइंटर है 0 पे और ये लीनियर स्केल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हैंगर को हैंग करेंगे और इस पॉइंटर को इस लीनियर स्केल के 0 पर लेकर आएंगे और यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। अब ये 0 पे आ गया और उसके बाद हम यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे। 5 न्यूटन फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ इस स्प्रिंग पे। 5 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट इसमें 4 mm एक्सटेंशन आ गई है। अगर आप दूसरी रीडिंग लेना चाहते हैं तो 5 न्यूटन फोर्स मज़ीद ही ऐड कर लेंगे। अब जो है इसमें जो एक्सटेंशन आई है वो है 8 mm। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों में अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना चाहते हैं या अगर आप 3, 4, 5 रीडिंग लेना चाहते हैं तो अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो आप फिर उनकी एवरेज भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 4 डिफरेंट लोड के रीडिंग्स आपने ले ली है और उनमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट आई है उसमें डिफरेंस आया है। ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकती है और मशीन की एरर की वजह से भी हो सकती है एरर। तो फिर आप उन सब की जो है एवरेज भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन स्प्रिंग को जो है वो फ्री कर लिया और कंप्रेसिव स्प्रिंग पे जो है लोड आ रहा है। तो यहाँ पे हम वेट हैंगर लगाएंगे और उसके बाद दोबारा से इस पॉइंटर को 0 पे फिक्स करेंगे। तो इसको मैंने लूज़ किया और इसको लेकर आता हूँ यहाँ पे 0 पॉइंट पे। इस पॉइंटर और पॉइंटर को मैं इस लीनियर स्केल में 0 पॉइंट पर लेकर आऊँगा। उसके बाद हम यहाँ ये वही प्रोसीजर है। 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। 5 न्यूटन फोर्स के अगेंस्ट इसमें 2.5 mm जो है इसमें इलांगेशन आई है, डिफॉर्मेशन।
और 5 न्यूटन फोर्स है। दूसरी रीडिंग लेना चाहते हैं, 5 न्यूटन फोर्स मज़ीद ऐड कर लेता हूँ। 1 2 3 4 4.5, इसमें 4.5 mm जो है इसमें एक्सटेंशन आई है। इस तरह ये दोनों के टेस्ट हो गए हैं। अब इसकी जो वैल्यू है इनको फार्मूले में पुट करके हम स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करेंगे। उम्मीद है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के जो फार्मूला यूज़ होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, यानी कि इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई D। दो टाइप के स्प्रिंग हमने यूज़ किए थे, एक एक्सटेंशन स्प्रिंग और दूसरी कंप्रेसिव स्प्रिंग। एक्सटेंशन स्प्रिंग में जब हमने पहले लोड डाला था 5 न्यूटन फोर्स, उसके अगेंस्ट 4 mm डिफ्लेक्शन आई थी, और फार्मूले को यूज़ करते हुए जब हमने स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू 1.25 आई है। दूसरी जो लोड हमने अप्लाई किया था 10 न्यूटन, उसके अगेंस्ट 8 mm डिफ्लेक्शन आई थी और उसकी भी स्प्रिंग कांस्टेंट 1.25। कंप्रेसर स्प्रिंग में जब हमने पहले लोड अप्लाई किया 5 न्यूटन फोर्स तो उसकी डिफ्लेक्शन 2.5 mm आई थी और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 2 आई है। और दूसरी रीडिंग जो हमने ली थी 10 न्यूटन फोर्स की तो उसकी डिफ्लेक्शन 4.5 mm आई थी और स्प्रिंग कांस्टेंट 2.22। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट में डिफरेंस है, तो आप इन दोनों की वैल्यू की एवरेज भी ले सकते हैं। ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।